महत्वाकांक्षा में काट छाट करें। आपकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, आपकी विलासिताएं बड़ी नहीं होनी चाहिए, आपकी इच्छाएं बड़ी नहीं होनी चाहिए, आपकी इच्छाएं कम होनी चाहिए। औसत नागरिक के हिसाब से, हिंदुस्तान का औसत नागरिक जिस हिसाब से अपना गुजारा कर लेता है, सांसारिक जीवन आपका लगभग उसी से मिलता जुलता होना चाहिए। बहुत धन जमा करेंगे, बहुत अय्याशी करेंगे, बहुत ना भाई साहब, ये शोभा नहीं देगा आपको, खासतौर से तब जब आप हमारी बिरादरी में शामिल हो गए तब। और महत्वाकांक्षाओं के अलावा एक और है, घर वालों का, घर वाले बढ़ाएंगे, क्यों तो आप बढ़ाते हैं बेकार, क्यों तो उनकी संख्या बढ़ाते हैं और क्यों उनको निकम्मा बनाते हैं। स्वावलंबी बनने दीजिए, जो हैं जो बड़े होते जाते हैं थोड़ा थोड़ा स्वावलंबन सीखने दीजिए, थोड़ा थोड़ा घर के काम में मदद करना सीखने दीजिए, थोड़ा थोड़ा उनको संस्कारी बनाते चलिए। बस परिवार भार नहीं रहेगा। परिवार भार तो होता है जब आप उनको बैठ करके अपंगों की तरीके से खिलाना चाहते हैं और बहुत सारा धन दौलत उनके लिए छोड़ जाना चाहते हैं, तब परिवार भार हो जाता है। आपके ऊपर परिवार भार नहीं हो सकता, आपके ऊपर आपका गुजारा भार नहीं हो सकता। भार तो केवल आपकी महत्वाकांक्षा है, ऐषणा है, इसको आप कम कर लें तो फिर आप हमारे साथ में जल्दी जल्दी चल सकेंगे। फिर आप थोड़ा हमारा हाथ बटाना शुरू कर दीजिए। हाथ तो आप बटाते रहे, पर वो बटाने के लिए एक शिकायत है हमको कि क्रमबद्धता नहीं। जब आपको उत्साह आ गया तो आपने छलांगे लगाई, और जब आपका उत्साह ठंडा हो गया तो मगर की घड़ियाल की तरीके से पानी में जा बैठे। नहीं भाई साहब, ये नहीं, ये पानी के बुलबुलों की तरीके से उछल कूद करना और फिर 2 मिनट बाद ठंडे हो जाना, ये कोई शोभा की बात है, ये कोई शान की बात है, ये कोई इज्जत की बात है। चलना है तो चलना ही है, चलना है तो चलना ही है, चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे हमको, और आपको चलते ही रहना चाहिए। दूध में जहाज आते हैं और वो एकदम मालूम पड़ता है कि ये गिरे और सारा बर्तन भरा और पानी की बूंदें डाली और जमीन पर जा बैठता है दूध, ये शोभा देता है आपको? नहीं। हमारी जिंदगी को देखिए ना आप, संतों की जिंदगी को देखिए ना आप, वो सब जिस दिन संकल्प लिया उस दिन से आखिरी दिन तक बने रहे और आखिरी दिन तक चले। बीच बीच में से वो भागे नहीं है, बीच बीच में से भाग जाएंगे तो बड़ा मुश्किल पड़ेगा, बीच बीच में से भाग जाएंगे तो आप बड़ा मुश्किल पड़ेगा। पहले तो आप कहे, एक था बैल, ढां ढां ऐसे ऐसे करता था। लोगों ने पूछा क्यों क्यों भाई साहब, क्या बात है, क्यों? अरे साहब, सामने वाला बैल कभी आएगा तो टक्कर मारूंगा। जब एक बहुत मोटा तगड़ा बैल सामने आ गया टक्कर मारने के लिए, तब वो गोबर करने लगा। लोगों ने पूछा क्यों भाई साहब, क्या बात है, ये कैसे गोबर करते हैं? तो उन्होंने कहा डर लगता है। जब आपका उत्साह आता है, उमंग आती है, जब कभी भी कोई लेख पढ़ लेते हैं, कोई हमारे संपर्क में आते हैं, तो आपका उत्साह बड़ा हो जाता है। और जैसे ही फिर आप अपने घर गृहस्थी काम में लगे, उस बात को छोड़ देते हैं। ना भाई साहब, ये मत कीजिए, या कीजिए तो पूरा कीजिए, न कीजिए तो मत कीजिए। थोड़े शुभारंभ करना फिर बंद कर देना, ये क्या शान, ये क्या शोभा आपकी। बस ये इसी तरह से कहता हूँ, हमारी ज़िंदगी एक रास्ते पर एक नष्ट होकर के, जैसे अर्जुन को लक्ष्य दिखाई पड़ता था, हमको उसी तरीके से दिखाई पड़ा है और उसी तरीके से काम में लगे रहे हैं। आप भी जितना त्याग कर सकते हो, बलिदान कर सकते हो, समय के युग संधि की बेला में जितना भी कुछ अपने आप को जो आपसे बनता हो कि हम समय के लिए, युग के लिए, महाकाल के लिए कुछ त्याग कर पाएंगे, तो आप उसको करने का संकल्प कर लीजिए, उसको निभाते रहिए, छोड़िए मत। बीच में छोड़ देते हैं तो बुरी बात, ढीले हो जाते हैं तो बुरी बात है। ये शानदार बात नहीं है। शानदार आदमी एक जैसे रहते हैं, एक निष्ठ रहते हैं, एक मन रहते हैं, एक संकल्प लेके रहते हैं, एक चाल चलते हैं, चाहे धीमी चाल हो चाहे तेज चाल हो, बस चलते ही रहते हैं, वो रुकते नहीं हैं। बस यही आपसे मुझे कहना था। और अच्छा, एक और बात आ गई। क्या गई? संयोग की बात, इसी साल में हीरक जयंती हमारी शुरू हो गई। ये हमारा 75वां वर्ष है। आप 75 साल कह रहे, हम तो करोड़ों वर्ष के, यानी भगवान ने सृष्टि बनाई थी तभी जीवात्मा के रूप में जन्म दिया था और करोड़ों वर्ष पहले आए थे, करोड़ों वर्ष तक कभी जिंदा रहेंगे। आपकी तो मुक्ति हो जाने वाली थी, सुना हमने ना, हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। जब तक इस संसार के बंधन में एक भी प्राणी बंधा हुआ है, तब तक हम मुक्ति की अपेक्षा नहीं कर सकते। हम बार बार जन्म लेंगे, बार बार जन्म लेंगे, और दुनिया के सारे आदमी जब मुक्ति में चले जाएंगे, तब सबसे आखिरी आदमी हम होंगे कि ये कोशिश करें कि हम भगवान के यहाँ जाएंगे और मुक्ति में जाएंगे और वहाँ बैठेंगे और सर्वलोक में मजा उड़ाएंगे। ये हमारे सपने में कहीं नहीं है। तो फिर क्या बात की हीरक जयंती इस तरह की आगे आ गई। क्या कुछ दुनिया का रिवाज है? क्या रिवाज है? ये रिवाज है कि 60 वर्ष विवाह को हो जाते हैं तो उसको हीरक जयंती मनाई जाती है, और 75 वर्ष की उम्र जब आदमी की हो जाती है तो हीरक जयंती मनाई जाती है।
हमारा आपके साथ जो ब्याह हुआ था उस बात को 60 वर्ष हो गए। भगवान के साथ को जो ब्याह हुआ था 15 वर्ष की उम्र में, उस बात को 60 वर्ष हो गई। 15 वर्ष की उम्र में हमने अपने अनुष्ठानों का प्रदर्शनों का सिलसिला चलाया था और अब 75 साल की उम्र में 60 वर्ष हो जाते। और शरीर के हिसाब से 25 साल में रजत जयंती मनाई जाती है, 50 साल में स्वर्ण जयंती मनाई जाती है और 75 साल में हीरक जयंती मनाई जाती है और 100 वर्ष में शताब्दी मनाई जाती है। 100 वर्ष आप जीने का मन है क्या? नहीं, अब नहीं। अब हमारे पास बहुत काम है। अब ये स्थूल शरीर हमको रुकावट डालता है और हम बिना स्थूल शरीर के सूक्ष्म शरीर के वो काम करेंगे जो स्थूल शरीर के बंधन में बंध करके नहीं कर सकते। इसीलिए बहुत दिन ज़्यादा दिन जिएंगे नहीं। अब हम ज़्यादा दिन नहीं जिएंगे। अब हम अपने 5 शरीरों से 5 तरीके से काम करेंगे और 5 मोर्चों पर लड़ेंगे। अब तो हमारा शरीर एक ही मोर्चे पर लड़ाई करता है। बुढ़ापा भी आने लगा है। बुढ़ापे की कई लक्षण दिखाई पड़ने लगे हैं। दिखाई नहीं पड़ते आपको? बीमारी से मालूम पड़ती है आपको? नहीं भाई साहब, बीमारी नहीं है हमको, तो एक ही बीमारी है और वो ये है कि आपसे जो हम उम्मीद रखते थे उसमें थोड़ी कमी है। बस एक ही चिंता, एक ही बीमारी, एक ही व्यथा, एक ही हमारा है कि आपसे कुछ ज़्यादा चाहते हैं। हमारा कुटुंब तो बहुत बड़ा है, इसमें 24 लाख आदमी हैं, लेकिन 24 लाख आदमी हमारे रजिस्टरों में लिखे हुए हैं। इसमें से किसी की मौज आ जाती है, जुंग आ जाती है तो कुछ कर बैठता है, पर जो निरंतर चलता रहता है वो हमारे कदम से कदम, हमारे कंधे से कंधा मिला के चलता है, ऐसे आदमी नहीं है। तब एक नई इच्छा इस गाती जयंती के समय पर पैदा हुई है। क्या इच्छा हुई है कि 24 लाख तो खैर मरने दीजिए, 24,000 मरने दीजिए, 10,000 अगर हमारे सहयोगी ऐसे हो जाए तो हम पूरी संतोष की सांस लेते हो जाएंगे। कैसे हो जाएं? जो कदम से कदम मिला करके चढ़े और नियमित रूप से चढ़े। नियमित रूप के कार्य का होता है अनुष्ठान। किसे कहते हैं? जो नियमित रूप से होता है। नहीं साहब 5 माला सोमवार को कर दिए, 21 माला शुक्र को कर दिए, 3 माला यूँ नहीं। वो तो नियमित रूप से बैठ गए तो ठीक टाइम पर ही बैठना पड़ता है। इसीलिए इस